धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। आपकी स्तुति हो, आपकी स्तुति हो, आपकी स्तुति हो, आपकी तारीफ हो, आपकी बड़ाई हो, आपकी प्रशंसा हो मेरे परमेश्वर। आज इस दोपहर के वक्त इस समय को दिया मेरे पिता, मेरे परमेश्वर। आज इस फास्टिंग प्रेयर में मेरे पिता जुड़े हर एक भाई बहनों को मेरे परमेश्वर आज तेरे कंट्रोल में, तेरे सुरक्षा और तेरे नियंत्रण में देता हूँ मेरे परमेश्वर। मेरे पिता आज इस दोपहर के वक्त मेरे प्रभु जी कितने से भाई बहन है मेरे परमेश्वर जो बड़ी आशा लगाए हुए मेरे खुदावंत तेरे करीब आए हुए हैं मेरे पिता, तेरे नजदीक आए हुए हैं मेरे परमेश्वर। इनकी प्रार्थनाएं, इनकी दुआएं, इनकी निवेदन जो प्रभु ये पिता अपने साथ लाए हैं प्रभु, ये तेरे सम्मुख रखते हैं मेरे पिता। आज की प्रभु इस दोपहर के वक्त मेरे पिता इनका विश्वास और इनकी प्रार्थना और निवेदन है मेरे प्रभु जी व्यर्थ नहीं परंतु आशीष का कारण ठहरे। आज मेरे परमेश्वर इनके जीवन में, इनके लाइफ में, इनकी जिंदगियों में तेरे अद्भुत चमत्कार को होने दे मेरे पिता। एक एक भाई बहनों को छू लेना आज से मेरे परमेश्वर। इन भाई बहनों को तेरे कंट्रोल में देता हूँ, तेरे सुरक्षा और तेरे नियंत्रण में देता हूँ मेरे प्रिय भाई बहनों। आप सबों को जय मसीह की। आज इस दोपहर के समय इस फास्टिंग प्रेयर में उस प्रभु की संगति में आप बने रहें और इस समय इस वक्त अपने आंखों को बंद करें, अपने हाथों को उठाएं और उस परमेश्वर की संगति में आए और विश्वास के साथ प्रार्थना करें। विश्वास की प्रार्थना के द्वारा सब कुछ हो सकता है क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो मुझे सामर्थ्य देता है उससे मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हमारे शब्दों में ही सामर्थ्य है। यदि आज आप जैसा बोलोगे वैसा होगा। आपके शब्दों में सामर्थ्य है मेरे प्रिय भाई बहनों। यदि आज परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, उसके अनुसार चलते हैं, आपके अंदर परमेश्वर का स्वभाव है, आपके अंदर परमेश्वर के उन गुण भरी बातों जो परमेश्वर ने हमें आज्ञा दिया है उन आज्ञाओं का पालन करते हैं तो आज वह परमेश्वर सचमुच में आपके जीवन में, आपके जिंदगियों में, आपके लाइफ में सचमुच में बदलाव को देगा। आज आपके शब्दों में सामर्थ्य है मेरे प्रिय भाई बहनों। आप विश्वास करें और इस दोपहर के वक्त प्रार्थना करें। आप जिस भी स्थिति में हैं, आज जिस परिस्थिति में हैं, आप जिस संकट में हैं, आप मुसीबत में हैं, आप तकलीफ में हैं, इस समय इस वक्त आप विश्वास से प्रार्थना करें। सचमुच में आपके विश्वास के द्वारा बड़े बड़े अद्भुत काम होंगे। आपके पारिवारिक स्थिति बदलेगा, आपके परिवार में सुख शांति मेल मिलाप प्रेम उत्पन्न हो जाएगा मेरे प्रिय भाई बहनों। आज से लड़ाई झगड़ा हटेंगे, आज से क्रोधित आत्माएं हटेंगे, आपके परिवार से सारी दुष्टता के कार्य हटेंगे, शैतानी की योजनाएं नष्ट होंगे। आज से प्रभु का कार्य शुरू होने लगेगा। हालेलुया। प्रभु तेरी स्तुति हो मेरे परमेश्वर, आपकी बड़ाई हो, आपकी प्रशंसा हो, आपकी तारीफ हो मेरे पिता। मेरे परमेश्वर, हम आपके नाम को ऊंचा और ऊंचा उठाते हैं पिता। धन्य और धन्य कहते हैं मेरे परमेश्वर। सचमुच में आप स्तुति के योग्य, बड़ाई के योग्य, प्रशंसा के योग्य, तारीफ के योग्य है मेरे पिता। मेरे परमेश्वर, ये भाई बहन जो प्रभु आज तेरे नजदीक और तेरे सम्मुख आए हुए हैं मेरे परमेश्वर, मेरे पिता, इन्हें प्रभु इनके दुखों से, इनकी पीड़ा से, इनकी समस्याओं से, इनकी पारिवारिक प्रॉब्लम से, इनकी पारिवारिक समस्याओं से प्रभु इन्हें आजाद कीजिए, इन्हें छुड़ा लीजिए मेरे परमेश्वर। इन पर दया कर मेरे परमेश्वर। यदि आज जिस बंधन में है, पुरखाओं के बंधन, पीढ़ी दर पीढ़ी के बंधन, मैं आज यीशु मसीह नासरी के नाम से आज्ञा देता हूँ, ऐसे सारे बंधन टूटने लगे इनके जीवन से, इनके लाइफ से, इनकी जिंदगियों से निकलने लगे। और मेरे परमेश्वर, तेरी हीलिंग पावर, तेरे अद्भुत काम को होने दे इनके जीवन में। इसी समय होली स्पिरिट काम करूंगा। यस मेरे परमेश्वर, स्वर्ग से मेरे प्रभु तेरे प्रकाश को चमका दे पिता। मेरे पिता, तेरे प्रकाश को चमका दे। आज इन पर तेरा प्रकाश चमके और तेरे ज्योति के द्वारा प्रभु ये प्रकाशमान हो जाए मेरे पिता और अद्भुत काम को होने दे। आज हर असंभव संभव होने लगे इनके जीवन। यस मेरे लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ राजा, 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 धन्यवाद, 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 धन्यवाद। होली, 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 ओ जीसस। यस मेरे परमेश्वर, आज इस दोपहर के समय प्रभु हर एक भाई बहनों को छू ले प्रभु। इस फास्टिंग प्रेयर में जुड़े हर एक भाई बहनों को टच कर इस समय प्रभु जी।
मेरे पिता तेरे सामर्थ बहने लगी स्वर्ग से। मेरे पिता तेरे अद्भुत सामर्थ्य हाथ को बढ़ा प्रभु, हम पर तेरे अनुग्रह को होने दे प्रभु, तेरे अद्भुत संगाई को होने दे प्रभु। आज मेरे परमेश्वर तेरे अद्भुत कामों को होने दे मेरे पिता। हालेलुया हालेलुया प्रभु तेरी स्तुति हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए इस समय हम परमेश्वर के वचन से कुछ सीखने पाएंगे कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, हमारा स्वभाव किस प्रकार से होना चाहिए, हमारी आदतें किस प्रकार से होना चाहिए, हमारा चाल चलन किस प्रकार से होना चाहिए। आज हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम बुराई से, बुरी आदतों से, बुरी अभिलाषाओं से, बुरे विचारों से हम कैसे बचें। हमारा मन जो बुरी अभिलाषाओं की ओर होता है, इन सारी बातों से हम कैसे निकले। हालेलुया प्रभु की स्तुति और महिमा हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आज आप सचमुच में उस परमेश्वर के संगति में बने रहते हैं और उस परमेश्वर के नजदीक हैं, उस परमेश्वर के करीब हैं, उस परमेश्वर के वचनों को आप सुनना चाहते हैं, उसमें आप बना रहना चाहते हैं, तो परमेश्वर के वचन को आज सचमुच में आप ध्यान से सुने, तन मन से सुने। आज परमेश्वर का वचन सचमुच में आपके जीवन में काम करेगा। आज उस परमेश्वर का प्रकाश, उसका ज्योति आपके जीवन में चमकेगा, वह आपके जीवन में सचमुच में ज्योति हो जाएगा। मेरे परमेश्वर, आज तेरा प्रकाश हम पर चमके, तेरे वचन के द्वारा हम ज्योति में हो जाए, तेरा ज्योति हम पर चमकने लगे। मेरे पिता, हम ज्योति की संतान बनने वाले बन जाए। मेरे पिता, हम ज्योति की संतान बने आज से। मेरे परमेश्वर, तेरे वचन के द्वारा हम ज्योति की संतान बनना चाहते हैं। पिता, इन सबों को इनका स्वभाव बदले, पवित्र और शुद्ध करना। मेरे परमेश्वर के शब्दों में सामर्थ्य आने की प्रभु आज। हालेलुया हालेलुया प्रभु तेरी स्तुति हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ओ लॉर्ड, धन्यवाद मेरे परमेश्वर। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस समय इस वक्त आप निकाल लीजिए इफिसियों 5 अध्याय उसका 5वां पद से हम पढ़ेंगे 14 पद। परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है। हालेलुया प्रभु की स्तुति और महिमा हो। क्योंकि तुम यह नहीं जानते हो कि किसी व्यभिचार या अशुद्ध या लोभी मनुष्य की जो मूर्ति पूजा के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में मिरास नहीं। हालेलुया। और कहता है परमेश्वर का वचन, कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे, क्योंकि इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा ना मानने वालों पर भड़कता है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई, यदि आप गलत काम करते हो, गलत आदतों पर है, गलत विचारों पर है, आपका सोच गलत है, आपका विचार गलत है और आप परमेश्वर की संगति में बना नहीं रहते हो, आज्ञाओं का पालन नहीं करते हो, तो परमेश्वर का वचन कहता है ऐसे लोगों के जीवन जो परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है व्यर्थ बातों से धोखा ना दे। कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे, क्योंकि इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा न मानने वालों पर भड़कता है। इसलिए तुम उनके सहभागी ना हो, क्योंकि तुम पहले अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। अतः ज्योति की संतान के समान चलो, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई, परमेश्वर का वचन कहता है ज्योति की संतान के समान चलो, और कहता है अब प्रभु में ज्योति हो। अब प्रभु में ज्योति हो कहता है। आप मेरे प्रिय भाई बहन, सचमुच में प्रभु में हम ज्योति हैं। और कहता है सब प्रकार के तुम्हारे अंदर जो फल, सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है, और यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है। हालेलुया। हमें यह परखना भी है मेरे प्रिय भाई बहनों कि प्रभु को क्या भाता है। अंधकार के निष्फल कामों को सहभागी ना हो, परंतु वरन उन पर उल्हाना दो। परमेश्वर का वचन कहता है अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो, वरन उन पर उल्हाना दो, क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लज्जा की बात है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है वरन उन पर उल्हाना दो, उनके सहभागी ना हो, कहता है निष्फल कामों में, और कहता है उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लज्जा, उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लज्जा की बात है। और कहता है पर जितने कामों पर उल्हाना दिया जाता है वे सब ज्योति से प्रकट होते हैं, क्योंकि जो सब कुछ को प्रकट करता है वह ज्योति है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, अंधकार ज्योति के सामने छिप नहीं सकता। जहां अंधकार होता है और वहां प्रकाश यदि चमक जाए तो वहां कोई भी अंधकार की शक्ति छिप नहीं सकता।
वहाँ परमेश्वर का यदि तेज, उस जगह में परमेश्वर का तेज चमके तो सचमुच में वह जगह, वह स्थान प्रकाशमान हो जाएगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि जो सब कुछ को प्रकट करता है वह ज्योति। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों, एक अंधियारा जगह में यदि परमेश्वर का प्रकाश, यदि ज्योति चमके तो सचमुच में सब कुछ को प्रकट कर देता है उस जगह में, उस स्थान में, क्योंकि वह ज्योति है। इस कारण वह कहता है, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जीव। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों, यदि आज अंधकार में जीवन में है, बुरी आदतों पर चले गए हैं, बुरी संगतियों में चले गए हैं, संसार के अभिलाषों में चले गए हैं, मोह माया में चले गए, मोबाइल के द्वारा पाप कर चुके हैं, गलत आदतों पर है, आज से बदले, आज से अपने आप को बदले, ऐसी आदतों से अपने आप को आज से आप मन फिरा लें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि जो सब कुछ प्रकट करता है वह ज्योति है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप कहीं नहीं छिप सकते, क्योंकि सब परमेश्वर का प्रकाश चमक जाए वह सब कुछ प्रकट हो जाता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, तुम इस कारण, परमेश्वर का वचन कहता है, इस कारण वह कहता है, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जीव। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज इस संसार के विलासों से, संसार की मोह माया से, संसार की बुरी आदतों से, संसार की सारी विलासों से आप जाग उठें। परमेश्वर का वचन कहता है, हे सोने वालों जाग और मुर्दों में से जी उठ, कहता है। हालेलुया। तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। यदि आज मेरे प्रिय भाई बहनों अपने पापों से, अपने गुनाहों से, अपने अपराधों से, अपने सारे बुरी आदतों से, बुरी संगतियों से, संसार के अभिलाषाओं से अपने आप को, अपने मन को फिराते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है, मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज सचमुच में मसीह का ज्योति यानी प्रकाश आप पर चमकेगा। यशायाह 60 का पहले भी कहता है, उठ और प्रकाशमान हो जा, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हो गया है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज सचमुच में वह यहोवा परमेश्वर का प्रकाश आपके ऊपर चमक गया है। सचमुच में आप प्रकाशमान हो चुके हैं। और मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलती है, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, अवसर को आप बहुमूल्य समझें क्योंकि दिन बुरे हैं, कहता है परमेश्वर का वचन। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आप उस संगति से, उस विचार से, उस बुरी आदतों से, आपके मन में आने वाली बुरी कल्पनाओं से आज मन को फिरा लें और पवित्रताई का जीवन जिए, पवित्रताई का जीवन जिए, पवित्रताई में चलें, परमेश्वर में आप बने रहें, परमेश्वर की संगति में दिन प्रतिदिन उसकी संगति में बने रहें, परमेश्वर की ज्योति आप पर चमके और आप प्रकाशमान हो जाएं और उसमें आप बने रहें और उससे आप अलग ना रहें। यदि आज आपके जीवन में परमेश्वर की ज्योति है तो सचमुच में आप प्रकाशमान हो चुके हो। परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में हो चुका है, आप ज्योति के संतान बन चुके हो। यदि आज परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार चलते हो, उसके नियम को मानते हो तो हालेलुया, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। मेरे प्रिय भाइयों, और परमेश्वर का वचन कहता है, इस कारण निर्बुद्धि ना हो पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको समझना है कि हमारे जीवन में, हमारी लाइफ में, हमारे जिंदगियों में प्रभु की इच्छा क्या है, इसे हमें समझना है। प्रिय भाई बहनों, ध्यान से समझना है परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में क्या है। यदि मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आज इन बातों को आप नहीं समझते हो तो परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन में पूरी नहीं हो सकता। आप समझें कि परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में क्या है, ध्यान से समझें मेरे प्रिय भाइयों, परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। पवित्र यीशु धन्यवाद, उद्धारकर्ता परमेश्वर धन्यवाद, यीशु धन्यवाद मेरे खुदा। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, पवित्र परमेश्वर धन्यवाद। और मेरे प्रिय भाइयों, परमेश्वर का वचन कहता है, और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों, सदा उस परमेश्वर पिता का हमें धन्यवाद करते रहना है, उसका स्तुति गान करते रहना है, उसमें हमें सदा बने रहना है और धन्यवाद करना है उस परमेश्वर पिता का। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई, यदि आज आप विश्वास के साथ प्रार्थना करें, इस वचन को विश्वास के साथ सुने हैं, तन मन से सुने हैं, तो सचमुच में आज परमेश्वर का वचन यदि आज आपके जीवन में
लागू आप अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को ग्रहण किए हैं, आप अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को लागू किए हैं और इस वचन के द्वारा आप चलना चाहते हैं, इस वचन में आप फोकस करना चाहते हैं, इस वचन में आप फोकस करें मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वचन में आप चलें, इस वचन के अनुसार आप अपना जीवन व्यतीत करें। क्योंकि यदि आज आप अपने अंदर से, अपने पारिवारिक स्थिति से, यदि आप आज परमेश्वर के वचन में आप बना रहना चाहते हैं, पारिवारिक स्थिति को देखकर, पारिवारिक समस्या को देखकर, यदि आज उस परमेश्वर में आप बना रहना चाहते हैं तो सचमुच परमेश्वर आपको बदलेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, बुरी आदतों को छोड़ दें आज से, बुरी अभिलाषाओं को छोड़ दें आज से, परमेश्वर की ओर ताकें और बुरी आदतों से, बुरी अभिलाषाओं से मन फिराएं और आज से आज नया जीवन पाएं, नए जीवन की ओर परमेश्वर की संगति में बने रहें। परमेश्वर सचमुच में आपको नया जीवन देगा, नया बल देगा। प्रभु में आप नया हो जाए, पुरानी आदतों को छोड़ें और आज से बदले और प्रभु में नया हो जाए, ताकि प्रभु का ज्योति, उस परमेश्वर का प्रकाश आप पर चमके और आप पर प्रकट हो, अंधकार आपके जीवन से हटे। मेरे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ आज इन भाई बहनों के लिए, हे परमेश्वर आज तेरे प्रकाश इन पर चमका। होली स्पिरिट, मेरे खुदाबंद में यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। आज मेरे परमेश्वर, यदि इनके अंदर अंधकार की ताकत है, इसी समय मैं तुझे आज्ञा देता हूँ, हे अंधकार निकलो इसी समय के जीवन से, गेट आउट, बाहर हो जाओ। यदि इन्हें प्रार्थना में कमजोर करने वाली आत्मा है, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मैं तुझे आज्ञा देता हूँ, निकल जाए इसी समय के जीवन से। यीशु मसीह नासरी के नाम से मैं तुझे आज्ञा देता हूँ, हर प्रकार की अंधकार की शक्तियां, रुकावट डालने वाली आत्माएं, सारे बंधन टूटने लगे, अंधकार की शक्तियां नष्ट हो जाए। इसी सब प्रकार की अंधकार की शक्तियां जो इनके मनों में क्रोध और टेंशन उत्पन्न कराने वाली आत्माएं निकलने लगे इनके मनों से। पिता, आज की दोपहर इन सबों को तेरे कंट्रोल में देता हूँ। एक एक भाई बहनों को छू लेना, इस समय टच कर मेरे पिता, तेरे होली स्पिरिट काम करे इनके जीवन में। धन्यवाद मेरे पिता, आज के दोपहर एक एक भाई बहनों को ब्लेस, एक एक जन को छुआ मेरे पिता, इनके सारे गुनाहों से, सारे अपराधों से आजाद किया मेरे पिता। जितने भी लोग प्रभु आज अपने पापों से, अपने अपराधों से, अपने गुनाहों से मन फिराए मेरे पिता, इन सबों को नया जीवन दे मेरे पिता, तुझ में नया बनने पाए, इन पर तेरा ज्योति चमके। हे परमेश्वर, ये ज्योति के संतान बनने वाले बन जाए, ये ज्योति की संतान बने आज से यीशु मसीह के नाम में। यीशु मसीह के नाम से आज से प्रकाशमान हो जाए, आज से इनका जीवन बदल जाए मेरे परमेश्वर, आज से पवित्र किए जाए, शुद्ध किए जाए। आमीन।